इन दिनों विदिशा जिले में एक ही शराब ठेकेदार का वर्चस्व होने के चलते नियमों को दरकिनार कर शराब बेची जा रही है। विदिशा जिले में कुल 74 शराब दुकान है, जिसका खुलने और बंद होने का कोई समय निर्धारित नहीं है। विदिशा में इन दिनों सोशल मीडिया पर देर रात तक शराब बेचे जाने वाले अनेक वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं और साथ ही आबकारी विभाग और उनसे जुड़े अधिकारियों के बारे में जमकर मखौल उड़ाया जा रहा है। बावजूद इसके प्रशासनिक अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। बीते दिनों हमारे द्वारा भी स्ट्रिंग ऑपरेशन के जरिए एक वीडियो बनाया गया था, जिसमें रात करीब 2:30 बजे तक शराब दुकान से नियम विरुद्ध शराब बेची जा रही थी। मजे की बात तो यह, जब आबकारी विभाग के अधिकारियों को वाइट लेने के लिए कहा जाता है तो वह दफ्तरों से नदारद हो जाते हैं और मीडिया कर्मियों का फोन तक नहीं उठाते। वहीं शराब दुकान पर MRP रेट से ज्यादा शराब बेची जा रही है, जिसको लेकर बीते दिनों शिवसेना ने ज्ञापन भी सौंपा था। खुले तौर पर ग्राहकों के साथ लूट हो रही है। इस मामले को लेकर ग्राहक महापंचायत कांग्रेस और शिवसेना ने विरोध किया है। एक स्वर में सभी ने ठेकेदार को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने की बात कही और सत्ता में बैठे नेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों को जमकर कोसा। इस मामले में कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य का कहना है कि कई शिकायत प्राप्त हुई है, जिन पर कार्रवाई की गई है। वहीं यदि MRP से ज्यादा रेट पर कहीं शराब बेची जा रही है तो यह अपराध है। ठेकेदार के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। गुड्डो किरार की रिपोर्ट। बदला है शराब का, तब से MRP से ज़्यादा की दारू बिक रही है। कई शिकायतें आ रही हैं। ग्राहक पंचायत ने भी MRP से ऊपर के रेट पर दारू बेचने पे आपत्ति दर्ज कराई थी, शिकायत भी की थी। इसको लेकर क्या कहेंगे? ज़िले भर की सभी 74 शराब दुकानों पे यही कंडीशन है। ये जानकारी मुझे मीडिया के माध्यम से और अलग अलग स्रोतों से प्राप्त हुई है, तो इसकी हम रैंडम जांच करा रहे हैं और आबकारी विभाग के माध्यम से अभी पिछले दिनों मैंने 5 दुकानों पर दंडात्मक कार्रवाई भी की है। और MRP से ज़्यादा अगर कहीं विक्रय हो रहा है तो ये अपराध है और इस पर एक नियमानुसार प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की जानी चाहिए। हम निरंतर कर रहे हैं। इसके अलावा जो कुछ अवैध शराब बिक्री की भी शिकायतें हमारे पास में आ रही हैं, उसके लिए भी हमने पुलिस विभाग के साथ पुलिस आबकारी का एक संयुक्त दल जाकर के छापेमारी कार्रवाई की जा रही है और काफ़ी प्रकरण इसमें बन रहे हैं और जब्ती भी हो रही है शराब की, तो इस पर हम लोग निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। अपना परिचय। मैं करतार सिंह है मेरा नाम। मैं विदिशा जिला कांग्रेस कमेटी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। अभी देखा जा रहा है कि शहर में सोशल मीडिया पर भी बहुत जमकर वायरल हो रहा है कि शराब दुकानें जो हैं जो सुबह 8:30 बजे खुलती हैं और रात को 11:30 बजे बंद होना चाहिए, लेकिन खुली रहती है। ये तो आप कह रहे हो, शराब तो 24 घंटे उपलब्ध है विदिशा शहर में। कभी भी किसी भी समय शराब की दुकान को आप खटखटा के शराब ले सकते हो। इसको यूँ कह सकते हैं कि शासन द्वारा खुद ही जो है अपने नियम की धज्जियाँ उड़ाकर 24 घंटे शराब का बिक्री किया जा रहा है, जो गलत है। मंदिरों से पहले शराब की दुकानें खुल जाती हैं, लोग अपनी आराध्य की पूजा करने जाते हैं, रास्ते में शराबी उनको अवरोध बन के उनकी पूजा उपासना में भी विघ्न पैदा करते हैं और विदिशा की कानून और व्यवस्था की स्थिति भी शराब विक्रय के कारण ही खराब हो रही है। जिले भर में एकमात्र ठेकेदार है, किसका संरक्षण प्राप्त है? अब निश्चित रूप से सत्ता में बैठे हुए किसी न किसी वरिष्ठ का तो उसको समर्थन सहयोग होगा ही। बगैर सत्ता के सहयोग से बाहर से आके व्यक्ति पूरे जिले में शराब का संचालन कैसे कर सकता है? तो विपक्ष में बैठे होने के नाते आप इस पर कोई एक्शन लेंगे, कोई कार्रवाई करेंगे? लोकसभा चुनाव के परिणामों की समीक्षा हो जाए, इसके बाद एक विस्तृत रूपरेखा बनाई जाएगी और पूरे जिले भर में इसके खिलाफ एक उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। विदिशा जिले में लगभग, अपना नाम बता दें। मैं दिनेश विश्वकर्मा और मध्य प्रदेश शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पक्ष से प्रवक्ता हूँ। जी, बीते दिनों आपने एक ज्ञापन सौंपा था प्रशासन को, क्या मांग की गई थी आपके द्वारा? देखिए, उसमें ये मांग की गई थी कि विदिशा जिले में पहले यहाँ पे एक जो ठेके चलते थे उसमें क्या था, एक सिंडिकेट बनाया गया था, कुछ ठेकेदारों के बीच में था मामला। तो उस समय पे क्या था कि शराब जो बिकती थी, तो अवैध शराब का जो विक्रय होता था उससे आबकारी विभाग को एक बड़ी आय होती थी और वो अब एक ठेकेदार के होने से अवैध शराब तो हो गई बंद। अब आबकारी विभाग का जो खर्चा है वो इसी से चल रहा है कि दुकानों के ऊपर MRP और MSP रेटों से अधिक जो वसूली हो रही है, उसकी कलेक्टर महोदय से हमने मांग की थी कि जिनमें जो अधिक शराब के रेट वसूले जा रहे हैं और गरीब तबका जो होता है, मजदूर वर्ग,
जो मजदूरी करके अपने थकान मिटाने के लिए थोड़े बहुत पैसे खर्च करके वो शराब खरीदता है, आज उसको जो महंगी शराब मिल रही है गरीब आदमी को, तो उनके लिए जो अपन ने कहा कि भाई जो रेट आपके फिक्स है शासन ने किए हैं MRP MSP जो है वो उसका उल्लंघन करना भी कानूनी अपराध है। तो आगे अगला कदम शिवसेना का क्या होगा, चूंकि आपने ज्ञापन दिया था उस पर कार्रवाई नहीं हुई, आप क्या करेंगे आगे? देखिए मैंने कल आबकारी अधिकारी को पत्र दिया है और उसमें 7 दिवस हो गए। 15/5 को हमने कलेक्टर महोदय से बात की थी, ज्ञापन दिया था। 7 दिवस में इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और 3 दिवस में कलेक्टर महोदय ने कार्रवाई का आश्वासन दिया हुआ था, लेकिन अभी आबकारी अधिकारी ने हमारे पत्र का जवाब नहीं दिया है और पत्र का जवाब अगर 2-3 दिन के अंदर नहीं आता है तो शिवसेना क्रमबद्ध आंदोलन करने जा रही है। वो तो पहले ही तय हो चुका है। अभी जो देखा जा रहा है पूरे ज़िले भर में शराब की जो दुकानें हैं तय समय के बाद भी जो है देर रात तक खुली रहती हैं और जो है शराब सप्लाई की जा रही है, क्या असर पड़ रहा है जनता पर? देखिए क्या है कि ये ठेका जो है दबंग लोगों का ठेका है। मैं आपको बताऊं, उज्जैन में इनका पहले पूर्व में ठेका रहा है, तो इनका रिकॉर्ड जो है वहाँ पे, तो उसमें एक शिवसेना एक नई मांग भी करने जा रही है कि 1 अप्रैल 2024 से विदिशा में शराब का ठेका हुआ। 1 अप्रैल के बाद विदिशा में 2 माह के अंदर आपराधिक घटनाएँ बढ़ी, लूटपाट की घटनाएँ बढ़ी, तो शराब कंपनी में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका एक क्राइम रिकॉर्ड उज्जैन का जो है उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराने की मांग भी SP साहब से हम करने वाले हैं। क्या लगता है किन राजनीतिक लोगों का संरक्षण प्राप्त है शराब ठेकेदार को? देखिए क्या है कि अभी तो जो भी व्यवसाय चल रहे हैं बड़े बड़े वो सब राजनीतिक लोगों के ही चल रहे हैं, चाहे वो रोड के ठेके हों या नगर पालिका के ठेके हों, PWD के ठेके हों, शराब के ठेके हों, ये सब राजनेताओं का ही चल रहा है, वो आम आदमी चला ही नहीं पा रहा है। मैं विनोद शाह, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का विदिशा जिला अध्यक्ष हूँ। ग्राहक पंचायत किन विषयों को लेकर काम कर रही है, मुख्य मुद्दा क्या है? देखिए, ग्राहक पंचायत ग्राहकों के हितों की बात करती है कि ग्राहक को जो भी सेवा या जो सामान मिलता है वो एक तो उचित दामों पे मिले और अच्छा मिले, इसके लिए काम करती है। आबकारी विभाग के माध्यम से जो शराब दुकानें हैं उसमें भी MRP से ज़्यादा के दाम पर ग्राहकों को शराब उपलब्ध कराई जा रही है। बात शराब की है, लेकिन यहाँ पर भी ग्राहक हैं और ग्राहक लुट रहे हैं। इसको लेकर ग्राहक पंचायत क्या कार्रवाई करेगी और क्या आपका कहना है? देखिए, जो MRP होता है, MRP का अंकन सरकार ने इसलिए किया है कि जो अंकन है उससे अधिक मूल्य पे विक्रय नहीं हो सकता, वो कानूनन गलत है और उसके लिए सबसे पहले तो आबकारी विभाग ही इसका जिम्मेदार है कि उसका विक्रय मूल्य से अधिक दाम पे बिक्री ना हो। इसके बाद वाणिज्यिक कर विभाग है जो कि इसकी निगरानी करता है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत है और निश्चित ही है कि MRP के दाम से अगर कोई भी चीज़, चाहे वो शराब हो या कोई भी जो भी विक्रय की वस्तु है, अगर उस पर ज़्यादा मूल्य लिया जा रहा है तो गलत है और ग्राहक पंचायत के पास इस तरह की शिकायतें आई हैं। निश्चित हम इस पे कार्रवाई करेंगे और उस पर अधिकारियों से बातचीत करेंगे। अधिकांश देखा जाता है शराब दुकानों पर खरीदी के दौरान बिल नहीं दिया जाता है या मांगा नहीं जाता, तो इस परिस्थिति को लेकर क्या कहेंगे, कहाँ कौन गलत है? देखिए, बिल देना एक दुकानदार के लिए कंपल्सन है और ग्राहक को बिल मांगना भी चाहिए और अगर इस तरह का बिल नहीं दिया जा रहा है तो निश्चित है ग्राहक को उसकी शिकायत वाणिज्य कर विभाग से करे, प्रशासन से करे, पुलिस प्रशासन से भी इस बात की शिकायत की जा सकती है और निश्चित ग्राहक को इस तरह की शिकायत करना चाहिए क्योंकि दुकानदार का फ़र्ज़ है कि वो बिल दे।